गरीब शिव भक्त। एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसका नाम सरस्वती था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी आस्था भगवान शिव पर अटूट थी। उसके पास न तो धन था, न ही कोई बड़ी संपत्ति, परंतु उसका दिल सच्ची श्रद्धा और सेवा भाव से भरा हुआ था। रोज सुबह वह भगवान शिव की पूजा करती, बेलपत्र अर्पित करती और भूखे पेट भी कभी भगवान का भजन करना नहीं छोड़ती थी। शिवरात्रि की तैयारी। एक दिन शिवरात्रि का पर्व आया। सरस्वती जी ने ठान लिया कि इस बार वह भगवान शिव के लिए विशेष पूजा करेगी, भले ही उसके पास कुछ भी न हो। उसने अपने घर के पिछवाड़े से कुछ बेलपत्र और फूल इकट्ठे किए। पास के खेतों से थोड़ा सा चना, चावल और गेहूं लिया और उनसे प्रसाद बनाने लगी। उसने केले के पत्ते पर खाना परोसा और भक्ति भाव से भगवान शिव को आमंत्रित किया। भगवान शिव की परीक्षा। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, धरती पर आपकी कितनी सारी भक्त हैं, लेकिन कितनों की भक्ति सच्ची है ये देखना बड़ा मुश्किल है। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें एक सच्चे भक्त के घर ले चलता हूँ। वहाँ चलो जहाँ सिर्फ भक्ति है, सुविधा नहीं। भगवान शिव का प्रकट होना। भगवान शिव और माता पार्वती मानव रूप में सरस्वती के घर पहुँचे। सरस्वती ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं शिव और माता पार्वती हैं। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और उसने श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। उसने दोनों को घर के भीतर बैठाया और केले के पत्तों पर खाना परोसा। भले ही भोजन साधारण था, थोड़ा सा चावल, सब्जी और रोटी, लेकिन उसमें प्रेम और भक्ति की मिठास भरी हुई थी। सरस्वती ने खुद कुछ नहीं खाया, केवल दोनों देवों की सेवा करती रही। माता पार्वती की करुणा। माता पार्वती ने सरस्वती की सेवा भावना और त्याग को देख अपनी आंखें नम कर ली। उन्होंने भगवान शिव से कहा, नाथ, ऐसी भक्ति तो त्रिलोक में दुर्लभ है। इस स्त्री ने भूखे रहकर भी हमें अपने हाथों से भोजन कराया। इसे कुछ वरदान अवश्य दीजिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर सरस्वती को आशीर्वाद दिया, तू धन्य है देवी, तेरी भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया। आज से तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तेरे कुल में सुख समृद्धि बनी रहेगी। गांव में चमत्कार। जब भगवान शिव और माता पार्वती अपने स्वरूप में प्रकट हुए, तब पूरा गांव ये चमत्कार देखकर दंग रह गया। लोग सरस्वती के घर दौड़ते हुए आए और उन्होंने देखा कि जहां पहले फूटी कौड़ी नहीं थी, अब वही अन्न भंडार, सोना चांदी और धन दौलत से भरा घर था। सरस्वती ने सारा धन अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गांव के गरीबों में बांट दिया और एक छोटा शिव मंदिर भी बनवाया। कहानी से सीख। ये कहानी इस बात की गवाही है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। सरस्वती के पास भौतिक सुख नहीं थे, पर उसका विश्वास और प्रेम भगवान के प्रति इतना प्रबल था कि स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि भगवान को भव्य भोज या स्वर्ण महलों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें तो बस सच्चे हृदय की भक्ति चाहिए। प्रमुख संदेश। 1. भक्ति का मूल्य धन से नहीं आंका जाता। 2. सच्चे भाव से किया गया छोटा कार्य भी ईश्वर को प्रिय होता है। 3. कभी भी अपनी स्थिति को लेकर भगवान से शिकायत न करें। 4. त्याग और सेवा का फल अवश्य मिलता है। 5. जब आप दूसरों का भला करते हैं, तो ईश्वर भी आपका भला करता है।